So next is our vernalization. ओके, तो वर्नलाइजेशन में क्या होगा, देखो पहले हमने देखा था कि जो प्लांट है फ्लावरिंग के लिए उसको लाइट कंडीशंस चाहिए, ठीक है सर, कुछ लाइट चाहिए उसे ताकि वो फ्लावरिंग कर सके। अब वर्नलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ लाइट ही नहीं, वर्नलाइजेशन में प्लांट्स नीड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, इसे लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड कंडीशंस चाहिए ताकि ये फ्लावरिंग कर सके। ओके, तो प्लांट्स नीड लो टेम्परेचर, या आप लिख सकते हो प्लांट नीड एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर और कोल्ड कंडीशंस फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कोई कोल्ड एक्सपोजर नहीं था इस प्लांट को, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुई। जब हमने 1 से 2 हफ्ता इसको कोल्ड कंडीशंस दी तब थोड़ी सी फ्लावरिंग होनी शुरू हुई। ओके, नेक्स्ट 3 से 6 हफ्ते बाद ये पूरा फ्लावरिंग कर गया, तो इसने क्या किया, इसको कोल्ड कंडीशंस दी थी हमने, तो इसे हम बोलेंगे वर्नलाइजेशन। जब कोल्ड कंडीशंस की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग हुई, उसे हम बोलेंगे वर्नलाइजेशन। ओके, तो अब जो वर्नलाइजेशन है, अब 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बाइनियल्स, बाइनियल्स में देखने को मिलता है। देखो बच्चे, बाइनियल्स प्लांट्स क्या होते हैं, बाइनियल्स मतलब बाई मतलब 2, ठीक है, जो जिनका जो 2 साल तक जीते हैं, ऐसे याद रखो। बाइनियल्स प्लांट्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 साल तक जिएंगे, मतलब पहले साल वो क्या करेंगे, पहले साल वो ग्रो करेंगे, अपने आप को, अपना साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। पहले वो ग्रो किया, उसके बाद पहले साल उन्होंने किया ग्रो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, वो फ्लावरिंग करते हैं। तो जब वो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, देखो 1 साल इन्होंने ग्रो किया, ठीक है, उसके बाद बीच में आई विंटर। देखो बच्चे, विंटर आई है, विंटर सीजन में क्या होता है, कोल्ड कंडीशंस होते हैं, ठंड होती है ना, लो टेम्परेचर होता है। तो अब क्या हुआ, लो टेम्परेचर था, कोल्ड कंडीशंस थी, अब इनको क्या हुआ, मतलब वर्नलाइजेशन हो गई। अब नेक्स्ट जो ईयर होगा, अगले साल ये फ्लावरिंग कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वर्नलाइजेशन इन बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल्स की एग्जांपल लिख लो, हमारे पास होती है कैबेज और कैरेट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं विंटर वैरायटी के कुछ प्लांट्स। विंटर वैरायटी के कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास वीट हो गई, विंटर वीट बोलते हैं, विंटर की क्रॉप होती है, और इसको भी क्या क्या होता है कि कोल्ड कंडीशंस की जरूरत होती है ताकि ये फ्लावरिंग कर सके। ठीक है, वीट हो गया, बार्ले हो गया, राई हो गई, ये सारी विंटर वैरायटी के प्लांट्स होते हैं जिनको वर्नलाइजेशन की जरूरत होती है ताकि ये फ्लावरिंग कर सके। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और चैप्टर खत्म होने से पहले तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ। तो अच्छा, कुछ हार्मोन्स में से ही हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो कुछ डाउट्स वगैरह, लाइक एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड को हमने क्या बोला था, स्ट्रेस हार्मोन बोला था, रिमेम्बर। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है हमारा, एब्सिसिक एसिड बर्ड बर्ड या फिर सीड, कुछ भी, ठीक है, सबको डॉर्मेंट रखेगा। क्या रखेगा, डॉर्मेंट रखेगा। बर्ड की भी डॉर्मेंसी करवाएगा, सीड की भी डॉर्मेंसी करवाएगा, है ना। ये रिमेंबर हमने बोला था सीड डॉर्मेंसी हो गई, क्योंकि जैसे जिबर्लिन के अपोजिट होता है तो सीड डॉर्मेंट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का काम होता है जिबर्लिन का जो काम है उससे अपोजिट करना। सीड जर्मिनेशन का काम था जिबर्लिन का, तो एब्सिसिक एसिड का काम होगा सीड को डॉर्मेंट रखना। ओके, सिमिलरली बर्ड को भी ये डॉर्मेंट ही रखता है, राइट। और देन ऑक्सिन, ऑक्सिन का मेन काम एपिकल डोमिनेंस, ये याद रखना, एपिकल डोमिनेंस में हमारा ऑक्सिन का काम होता है ना। और हमारा गैशियस हार्मोन कौन सा था, गैशियस हार्मोन, गैशियस हार्मोन हमारा एक ही तो है, इथाइलिन, वही है गैशियस हार्मोन, बाकी और कोई नहीं है, राइट। तो ये सारे आपको कुछ ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, जैसे विच हार्मोन शो एपिकल डोमिनेंस, तो ऑक्सिन आ गया, ठीक है, विच इज अ गैशियस हार्मोन, तो इथिलीन आ गया। तो ऐसे जो छोटी छोटी जो डेफिनेशन से ही जो हमारी चीजें बन जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, so एब्सिशन, तो वो एब्सिसिक एसिड आ गया। तो आधी तो चीजें हमें उनके नेम से ही क्लियर हो जाती है कि कौन सी चीज क्या। ओके, so I hope you like the lecture.
थैंक यू।